उद्गार साहित्यिक और सामाजिक मंच देहरादून के तत्वाधान में वरिष्ठ साहित्यकार हेमचंद्र सकलानी कृत विरासत की यात्राएं भाग 7 के लोकार्पण के अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है और समाज में घटने वाले प्रत्येक घटना पर आधारित साहित्य का सृजन होता है। असल में मैंने 3 तो कहानी संग्रह आ चुका है, 2 कविता संग्रह आ चुका है, 1 उत्तराखंड के जलधाराओं पे आ चुका है और 7 मेरे यात्रा वृत्तांत आए, जिनमें से 1 यात्रा वृत्तांत विदेशी का है 7-8 देशों का और बाकी 6 यात्रा वृत्तांत पूरे हिंदुस्तान के, मतलब कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और अरुणाचल से लेकर इधर तक राजस्थान के रेगिस्तान तक सबका है। मेरी अभी तक 15 किताबें आ चुकी हैं। एक देशभक्ति के गीतों की है जिस गीतों को स्वर दिया है सारे गामा की, जिसने टाइटल जीता है और 2019 में ईशिता विश्वकर्मा ने उसने सारे गीत गाए हैं, वो CD रिलीज़ की है उसने। शहर की मंडी में अवैध शराब बेचने और यहां से तमाम होटलों में शराब परोसने की खबर पर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने कमर कसी और लांव लश्कर के साथ मंडी में ऐसे ठिकानों पर छापेमारी करते हुए बड़ी संख्या में अवैध शराब पकड़ी। इधर उनकी इस कार्रवाई से एक तरफ शराब माफियाओं में खलबली मच गई तो दूसरी ओर उनकी इस कार्रवाई से कई लोग खुश नजर आए। महोदया के यहाँ कल जन सुनवाई के समय इसमें एक मामला आया था कि शहर में अवैध रूप से शराब की बिक्री हो रही है, जिस क्रम में मुझे निर्देशित किया गया था मैम के द्वारा। और इसमें मैंने आज मंडी में एक कैंटीन थी, उसमें जानकारी मिली थी कि अवैध रूप से शराब की बिक्री की जा रही है। तो यहाँ जब आबकारी की टीम के साथ चेक किया गया तो मौके पर शराब बरामद हुई है और इसमें कैंटीन जो संचालक है उसको भी नोटिस दिया जा रहा है। इसके अलावा शराब को जब्त करके विधिक कार्रवाई की जा रही है और निश्चित ही पूरे शहर में जहाँ कहीं भी ऐसे कारोबारी हैं जो अवैध रूप से शराब की बिक्री अपनी स्कूटी या स्कूटर वगैरह में रखकर कर रहे हैं, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध रूप से कहीं भी शराब की बिक्री नहीं होने देनी है। अभी इसी क्षेत्र में एक केस और दर्ज किया गया था, कल शाम को ही कर रखा है, कल रात में, और लगातार कार्रवाई की जाती रही है। मैडम के साथ भी की जाती रही है और सेल्फ भी करते हैं। लालकुआं के हल्दूचौड़ में नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया उत्तराखंड हल्दूचौड़ इकाई के तत्वाधान में आदर्श प्रेस क्लब हल्दूचौड़ में दृष्टि सेंटर फॉर एडवांस आई केयर के सहयोग से लगे निशुल्क नेत्र जांच शिविर में 65 मरीजों की आंखों की समस्त बीमारियों से संबंधित जांच कर उन्हें उचित परामर्श और निःशुल्क दवाएं दी गई। बताना चाहूँगा, नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट इंडिया उत्तराखंड के हल्दूचौड़ इकाई के द्वारा आज आदर्श प्रेस क्लब हल्दूचौड़ में जो निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया जा रहा है दृष्टि सेंटर फॉर एडवांस आई केयर सेंटर दुर्गा सिटी सेंटर के द्वारा, आज यहाँ पर लगभग 80 से अधिक लोगों ने अभी तक इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं और यहाँ पर दूर के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, मोटा हल्दू और बुरा पड़ाव तक के भी लोग यहाँ पर आए हैं, लालकुआं से भी, और लगातार लोगों का आना जाना जारी है। क्योंकि हम देख रहे हैं वातावरण में जिस तरह से प्रदूषण और धूल वगैरह हो रही है, ऐसे में आँखों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी हो गया है और यहाँ पर आज दवाइयाँ भी मुफ्त में दी जा रही है, निःशुल्क दी जा रही है, परामर्श दिया जा रहा है और बहुत सारे लोग ऐसे भी आ रहे हैं जो कम उम्र में जिनके चश्मा लगाने की आज ये स्थिति आ गई है और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मोतियाबिंद की शिकायत है, उनको भी परामर्श दिया जा रहा है। खबर टिहरी से है, जहां जिले के बालगंगा तहसील स्थित बांसर पट्टी के मांदरा गांव में ग्रामोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों और ग्रामवासियों ने इस कार्यक्रम का आयोजन भव्य तरीके से किया। कार्यक्रम के दूसरे दिन उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक साहब सिंह रमोला, आकांक्षा रमोला ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। खबर देहरादून से है, जहां देहरादून के त्यागी रोड स्थित एक निजी होटल में बीजेपी की ओर से व्यापारी सम्मेलन का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार के कार्यों की जमकर सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से वार्ता के दौरान कहा कि बीजेपी को आगे बढ़ाने में व्यापारी भाइयों का महत्वपूर्ण योगदान है। नहीं, देखिए, व्यापारी भाइयों का हमेशा से हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और जब शुरुआत में हमारी पार्टी की शुरुआत हुई तब से लेकर आज तक जनसंघ जनता पार्टी और आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में हमेशा एक नींव के पत्थर की तरह व्यापारियों ने हमेशा पार्टी का समर्थन किया है, उसके संवर्धन के लिए, विकास के लिए हमेशा आ गए हैं। उनकी मांगें हैं राज्य के अंदर की भी हैं और हमारे देहरादून की भी हैं। उन सभी को हम लोगों ने गंभीरता से उस पर हम लोग निर्णय करेंगे, गंभीरता से उसका समाधान निकालेंगे और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो 9 वर्ष का कालखंड है, ये उत्कर्ष का कालखंड रहा है। इसमें हर वर्ग के लिए नीतियां बनाई गई हैं, कार्यक्रम बनाया गया है। इसमें व्यापारी वर्ग को भी, चाहे उनकी सुरक्षा हो, चाहे उनका निवेश हो, चाहे उनका व्यापार बढ़ना हो या उद्योग बढ़ना हो, उस सभी दिशाओं में अनेकों निर्णय
देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिए हैं, तो हमने अपेक्षा करी है कि हमारे सभी व्यापारी भाई हमारे पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के ब्रांड एम्बेसडर बनकर आम जन को जो है वो सब बताएंगे जो उपलब्धियां रही हैं, जो शानदार काम हुए। वेद उनियाल विचार मंच के तत्वाधान से द्वितीय उत्कृष्ट सम्मान समारोह उत्तरांचल प्रेस क्लब देहरादून में समाज सेवी सुभाष शर्मा ने किया। समारोह के मुख्य अतिथि सूचना आयुक्त योगेश भट्ट और अति विशिष्ट अतिथियों में पूर्व विधायक ओम गोपाल रावत, मैती आंदोलन के जनक व पद्मश्री कल्याण सिंह रावत, उत्तरांचल प्रेस क्लब के अध्यक्ष अजय राणा रहे। देखिए, वेद भाई छात्र जीवन से ही एक अलग विचार में उनके मन में उनके बैठ गए थे और पूरी जिंदगी उन्होंने उन विचारों को निभाया। उन्होंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। उन्होंने कभी अपने विचारों से, परिस्थितियाँ इतनी प्रतिकूल थी उनकी कि स्वास्थ्य खराब था, कोई आय का साधन नहीं था, परिवार में उनकी जो जीवन संगनी थी वो भी उन्हीं की विचारधारा में आंदोलन के दौरान ही उनको अपने साथ मिली। गन्ना किसानों का आंदोलन करते हुए उनका वहीं उन्होंने अपने जीवन संगनी को चुना और पूरी जिंदगी उन्होंने बिना कंप्लेंट किए, बिना कोई शिकायत करे उनका साथ वेद भाई का साथ दिया। उत्तराखंड आंदोलन के लिए जिस दिन उन्होंने अपने आप को आया कि अब मैं इसी पे लगूंगा, तो फिर आखिरी तक बहुत ईमानदारी के साथ उन्होंने उसको निभाया। उनको भूख हड़ताल उन्होंने एक बार की थी। अगर देखा जाए तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन के जो एक प्रमुख स्तंभकार वो थे और उन्होंने ऐसे समय इस आंदोलन को जीवित रखा जबकि आंदोलन मीडिया से ख़त्म हो गया था, आंदोलनकारी निराश हो गए थे, घर बैठ गए थे। तो उन्होंने इस आंदोलन को मीडिया के जरिए किसी न किसी तरह से जो है उसको जो है प्लेटफॉर्म पे लाते रहे, सरकार को चेताते रहे और जिसका परिणाम ये रहा कि जब राज्य निर्माण की बात आई तो उत्तराखंड को जो है उसमें शामिल किया गया। ये वेद भाई का जो एक संघर्ष है ये बहुत काम आया। और सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए वेद भाई को, उन्होंने जो अंतिम दौर में वो बीमारी से बहुत जूझे, शारीरिक उन्हें काफ़ी जो परेशानियां थी, लेकिन उनके चेहरे पर अगर पीड़ा थी तो उत्तराखंड राज्य अगर बना है तो इसका दिशा और दशा कैसी होनी चाहिए। जो ये दिशाहीन हो रहा था उसकी उनके जो है चेहरे पे या उनके दिलो दिमाग पे बड़ी पीड़ा थी, लेकिन आज ये गोष्ठी का आयोजन हुआ तो हमें लगा कि वेद भाई की जो विचारधारा है इसको लेकर हम चले और जो लक्ष्य हमने तय किया था कि जो सपना तय किया उत्तराखंड राज्य ऐसा होना चाहिए, तो तभी वो राज्य मिल पाएगा जब हम वेद भाई के जो है विचारधाराओं पर चलेंगे। पहाड़ों में आए दिन हो रही मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर वन महकमे की उदासीनता के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिकाकर्ता सामाजिक कार्यकर्ता अनु पंत ने आरोप लगाया कि वन विभाग पहाड़ों में निवास कर रहे ग्रामीणों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अधिनियम की आड़ में उन्हें तत्कालिक सुरक्षा नहीं मिल रही है। यही हाल रहा तो ग्रामीणों को वन विभाग की इन नीतियों के खिलाफ मुखर विरोध के लिए स्वयं हथियार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें सुस्ती नहीं है, वन विभाग इसमें कोई काम करना नहीं चाह रहा है। इसके पीसीसीएफ जो है हाई कोर्ट के तहत अगर आप ऑर्डर पढ़ेंगे नवंबर का, तो उसमें उन्होंने सीधे से ये लिखा है कि एक एक्सपर्ट कमेटी बननी चाहिए। इन लोगों ने एक्सपर्ट कमेटी पहले तो कई टाइम तक बनाई नहीं और उसमें ये भी लिखा था कि हमको बताएंगे कि एक्सपर्ट कमेटी क्या है ताकि हम उसका अवलोकन कर सकें कि ये सही में एक्सपर्ट कमेटी है कि नहीं। इसी डर से इन्होंने बताया नहीं और जब इन्होंने बताया 17 अप्रैल में, ये देखिए नवंबर से लेकर 17 अप्रैल तक इन्होंने कुछ नहीं करा था और 22 मई को इन्होंने एक्चुअली बताया कि हम लोगों ने एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी में इन्होंने एक भी एक्सपर्ट नहीं डाला। एक्सपर्ट यानी इन्होंने अपनी रिपोर्ट में बता दिया है कि एक एजे अंसारी हैं, वो बहुत बड़े एक्सपर्ट्स हैं और एक संजय सिंह सोडी हैं, वो भी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। ये दोनों के दोनों एनजीओ टाइप की चीज़ें लाते हैं, होम स्टे चलाते हैं और इनमें से कोई भी मैन एंड वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कभी काम नहीं करा किसी ने, या ना आपने सुना है ना मैंने सुना है। हमारे क्षेत्र के, हमारे यहाँ के लोग जो कि जंगली जानवर के साथ में काम करते हैं, जॉय वकील जैसे लोग, और ये इन सब की तो उन्होंने खैर हंटर्स की एक कमेटी बनाई थी, उसको रद्द कर दिया। खैर वो फॉरेस्ट ने बनाई थी, हम उसके पीछे बात भी नहीं करें। पर एक्सपर्ट्स कौन है इनके पास? दूसरा, लोगों का मजाक उड़ाने के लिए समीर सिन्हा कहते हैं कि मैं 40,000 जो बच्चे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट आई, 40,000 बच्चों को मैं ट्रेन करूंगा ये मैन एंड वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट से लड़ने के लिए। मजाक करते हैं आप लोगों, जो लोग मर गए उनके साथ। और अब बोला है कि मैं ये कमेटी ध्वस्त कर रहा हूँ, ये वाली जो ये पैनल ध्वस्त कर रहा हूँ और उसके बाद से जो पुलिस वाले हैं, जो पुलिस वालों के साथ में रहने वाले जो लोग हैं, ये लोग आपस में ट्रेन करेंगे। कौन सा पुलिस वाला गाँव में और जंगलों में जाके काम करता है भाई? किसको पता है कि जानवर कैसे सोचता है? जो आदमी जानवर के बारे में जानता है, उसके बारे में सोचता है, उसके बारे में उसको स्ट्रेटेजाइज करते हुए पकड़ सकता है, पिंजरा लगाने तक में इन लोगों की मदद करता है, उसको इन्होंने कमीटी में नहीं डाला है और ये ना डालने की कोशिश कर रहे हैं।
चमोली जिले के गैरसैंण ब्लॉक के गिरतोली गांव की महिला मंगल दल ने रोड नहीं तो वोट नहीं नारे के साथ महिला मंगल दल अध्यक्ष नीलम देवी के नेतृत्व में सड़क की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और कहा कि अगर 2024 से पहले गिरतोली सड़क की मांग पूरी नहीं हुई तो हम सभी ग्रामीण संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार करेंगे और मलाई बूथ पर एक भी वोट नहीं डालने देंगे। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि अनुसूचित जाति के लोगों की इतनी अनदेखी की जा रही है। कारण है कि हमारे गांव में रोड नहीं है, हमें 3 किलोमीटर पैदल चढ़ के आना पड़ता है। बीमारी में डोली और उसका साधन करके ले जाना पड़ता है। आदमी को, छोटे बच्चे बीमार होते हैं तो बहुत परेशानी होती है चढ़ने पे। और हम काफ़ी सालों से रोड की मांग कर रहे हैं। काफ़ी साल से हमने एप्लीकेशन भी दे रखी है, हमारी कोई मांग भी पूरी नहीं हो रही है। हमारे गाँव का नाम अम्बेडकर ग्राम गिरतोली है, जिसकी कोई मांग पूरी नहीं हो पा रही है। हमारे यहाँ पे जो ये महिला मंगल दल है ये बहुत शारीरिक है, लेकिन इनका जो भी है, अभी जो भी ये कार्य कर रहे हैं वो बहुत सही सलामत कर रहे हैं। लेकिन ये सबसे प्रॉब्लम जो है रोड का है। रोड के विषय में हमारी औरतें कम से कम 10 साल 12 साल से इकट्ठा हुए हैं और ये रोड का विरोध कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर रोड का कोई विचार नहीं किया जा रहा है। जो भी नेता आ रहे हैं, बोल रहे हैं, फुसला रहे हैं, कि बता रहे हैं कि हम तुमको रोड जरूर देंगे, लेकिन बाद में जब वो वोट जीत जाते हैं तो कोई आने के लिए राजी नहीं है। इसका मतलब अभी हम अपने महिला मंगल दल को बूथ पे नहीं जाने देंगे और वो न जाएंगे और जो भी आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। वोट हम किसी को नहीं देंगे जब तक हमारे यहाँ लाइन रोड का काम क्लियर नहीं हुआ, तब तक हम यहाँ पर वोट नहीं देंगे किसी को। ये बात पे पूरी तरह से सहमत है, क्योंकि इस जब से हम यहाँ पर मौजूद हैं, आए हुए हैं, हमें कोई भी चीज़ की सुविधा नहीं है, रोड की सुविधा नहीं है। हमारे गांव में जो भी नेता आते हैं वोट लेके जाते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिस दिन वो वोट लेने के लिए आते हैं दावा ठोक के चले जाते हैं कि लेकिन हमारे गाँव में रोड आएगी, सबका सल्यूशन करेंगे, लेकिन कोई भी नेता उसके बाद देखने तक की नहीं आता है यहाँ पे। उसके बाद हमें बहुत सारी मांगे कर लेता है और उसके बाद बोलते हैं कि उसको देखने तक, कोई बीमार पड़ता है उसको देखने के लिए नहीं आते हैं और कहते हैं कि हम इस साल तो अवश्य इस काम को पूरा कर देंगे, लेकिन किसी की भी नहीं सुनते हैं वो। आज हम इतने परेशान हो चुके हैं, हम सारी महिलाएं एक साथ मिलजुल के जाते हैं उनको जिताने के लिए, लेकिन फिर भी वो नेता यहाँ देखने के लिए दोबारा नहीं आता है और हम उनके बातों पर विश्वास करते हैं कि ये शायद ये हमें कुछ आगे ले जाएगा, हमें कुछ सुविधा देगा, लेकिन कोई भी नेता हमारी आज तक किसी ने नहीं सुना। हमारे यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, किसी की भी उन्होंने नहीं सुना।